नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। 3 दिन के सम्मेलन में भारत को सेमीकंडक्टर का वैश्विक केंद्र बनाने पर होगी चर्चा। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में आज से आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संबोधित। हरियाणा चुनाव के लिए सभी दलों के उम्मीदवारों का नामांकन जारी। अनिल विज समेत भाजपा के 25 नेता आज पर्चा करेंगे दाखिल। आपने 11 उम्मीदवारों की एक और सूची की जारी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 6 आरोपियों की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज। सीबीआई की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने भेजा था समन। डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस और रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने की प्रेसिडेंशियल डिबेट जारी। बहस के जरिए दोनों नेता राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं को अपने पक्ष में कर रहे हैं कोशिश। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत का मुकाबला मलेशिया से आज। टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इस सम्मेलन में और नीति का प्रदर्शन होगा जो भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की सोच पर आधारित है। इसमें वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी देखने को मिलेगी और सेमीकंडक्टर उद्योग के वैश्विक स्तर के दिग्गजों, कंपनियों, विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान किया जाएगा। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता भाग लेंगे। सरकार सेमीकंडक्टर मिशन चला रही है और इसके माध्यम से सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि वैश्विक और घरेलू कंपनियां बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश कर रही हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। सम्मेलन के आयोजन का मकसद ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाना है। सम्मेलन में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पाद और प्रौद्योगिकी से संबंधित 120 से अधिक स्टॉल होंगे। इसमें 150 से अधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस सम्मेलन का आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक कार्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। ये ग्रीन हाइड्रोजन परिदृश्य के बारे में हमारी समझ को गहरा करने और वैश्विक वैज्ञानिकों, समुदायों और उद्योगों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने का एक शानदार अवसर होगा। इस कार्यक्रम के साझेदार भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैं।
और बात करें जनादेश की तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों की ओर से नामांकन का काम जारी है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन कल तक भरे जाएंगे। इसके लिए सभी दलों के प्रत्याशी अपना अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं जेपी दलाल लोहारू से, ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला विधानसभा से और ओम प्रकाश धनखड़ बादली से नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा की तरफ से आज कुल 25 नेता अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाना, फतेहाबाद, कलानौर और बादली विधानसभाओं में प्रत्याशियों का नामांकन कराएंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अर्जुना मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट आज जुलाना विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। विनेश फोगाट के साथ नामांकन दाखिल करने के समय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनीपत से लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी मौजूद रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी 11 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट के साथ आम आदमी पार्टी अब तक कुल 40 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। आपने हरियाणा के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रवीण घुसकानी को टिकट दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा भीम सिंह राठी, अमर सिंह, अमित कुमार, राजेश सरोहा, मंजीत फरमाना, नरेश बागरी, महेंद्र दहिया, सुनील राव, सतीश यादव और राजेंद्र रावत शामिल हैं। इससे पहले आप पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। आम आदमी पार्टी ने अब तक 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अनंतनाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आज दोपहर 3:30 बजे श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खड़गे अपने दौरे के दौरान पार्टी नेताओं से मिलकर चुनाव की तैयारियों और क्षेत्र में पार्टी के काम की समीक्षा भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। और अब अगली खबर, आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। मामले में कोर्ट ने 6 अन्य आरोपियों को भी समन भेजा है। इसमें सीएम केजरीवाल के अलावा दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी सारथ रेड्डी शामिल हैं। सीबीआई द्वारा चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को समन भेजा था। इससे पहले 3 सितंबर को हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर को जमानत दे दी थी। मामले में सीबीआई की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आरोपियों पर आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत होने की बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। एबीसी न्यूज पर प्रेसिडेंशियल डिबेट जारी है। इस बहस के जरिए दोनों नेता राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस चुनाव में ये पहली डिबेट नहीं है। उन्होंने पहले मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से डिबेट की थी। उस डिबेट में खराब प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल बाइडेन की फिटनेस पर सवाल उठने लगे थे। आखिरकार 21 जुलाई को बाइडेन खुद पीछे हट गए और वर्तमान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया। ये पहली बार है कि कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की लाइव डिबेट हो रही है।
बात करें खेलों की तो चीन में आयोजित हो रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक खेले गए दोनों मैचों में जीत हासिल की है। प्रतियोगिता के पहले मैच में भारत ने चीन को 3-0 के अंतर से हराकर अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। इसके बाद दूसरे मैच में भारत ने जापान को 5-1 से शिकस्त देने में सफलता हासिल की। भारत आज मलेशिया के खिलाफ जीत की हैट्रिक के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।